नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल हेल्प में। तो दोस्तों आज हम असम राइफल्स की रैली भर्ती 2025, ठीक है, ये जो आई है, इस जो रैली भर्ती है, ठीक है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में हमने अलग से वीडियो बता रखा है, वो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से अगर आपको इसके डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप वहाँ से जान लीजिएगा कि कौन किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकली है, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे क्या है, सारा उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। अब हमारा इसमें मुद्दा ये रहने वाला है कि इसमें हम जो असम राइफल 2025 की रैली भरती है, ठीक है ना, उसको हम भरने वाले, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म हम भरेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ भरेंगे, तो आप बस ऐसे देखकर ऐसे भर दीजिएगा, आपका सब कुछ इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा, सब कुछ अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़िए, ठीक है। तो चलिए देखिए आते हैं। अब देखो, फॉर्म के अप्लाई के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से आप कहाँ पे आ जाओगे, ये असम राइफल की आधिकारिक वेबसाइट पे आप आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, इस आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करना है। अब देखो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। अब हम देखो, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, जैसे बताया जा रहा है वैसे भरना, ठीक है। देखो, इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये सिलेक्ट करोगे, ठीक है, चूँकि इसी की वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप किस स्टेट से उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आप यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ठीक है। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हर एक पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी निकला है। हर एक पोस्ट का के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ी लगेगा, ठीक है। तो किसके लिए क्या कितना लगेगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो हमारा है, उसमें आप जाकर उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब सपोज़ किया आपने वहाँ से डिसाइड कर लिया कि भाई हमको मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, चूँकि सफाई कर्मचारी वाला क्लास 10th बेसिस पे वो भी है और आपका ITI डिप्लोमा तक भी है, ठीक है, वो वैकेंसी निकली है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार, ठीक है, आप वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई एक सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं, उतना कुछ करने के बाद सब कुछ वो अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ से अप्लाइड फॉर नन पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर क्या आप EWS हैं तो यस या नो पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर क्या होगा, आई एग्री पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास खुलेगा नेक्स्ट पेज। देखो, अब इसमें जो जो डिटेल्स दिया है उसको अच्छे से भर लेना है, ठीक है, चूँकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधार आराम से देखिए, आराम से चलते हुए सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या है कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन देखो आप यहाँ से भर रहे हो, जिसमें मिस्टर या मिसेस आप करना। उसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, तो सिंगल हो तो सिंगल, नहीं मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर आधार नंबर, ठीक है, अपना इसमें अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद फिर अपना फर्स्ट नेम डालना है। ये कैसे, 10th की मार्कशीट के अनुसार ही अपना नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डाला जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो, फिर मिडिल नेम अपना डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है। उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो कैसे डालना है, देखो ऐसे कि अपना जैसे 14 फिर स्लैश, जैसे देखो इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे 12/12/2004, ठीक है। जैसे मान लो 12/12/2004 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ऐसे आप ऐसे भरोगे ना, 12/12/2004, ठीक है। अब देखो, फिर उसके बाद क्या है, अब देखो फिर आप क्या करोगे, उसके बाद फिर क्या भरना है। अब देखो, उसके बाद फिर अपना रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू या जो भी आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर फ़ोन नंबर विथ STD कोड, ठीक है, तो अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। हो तो फ़ोन नंबर डालना है, नहीं तो फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। क्योंकि देखो यहाँ पे स्टार नहीं है तो मतलब ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे स्टार नहीं है इसलिए ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, अब क्या है, अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे अपना email ID डाल देना है। उसके बाद फिर अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, अपने यहाँ पे स्टेट ऑफ डाल देना है कि आप किस स्थान से हो, ठीक है, जैसे राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, जहाँ से भी आप अपना डाल देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सेलेक्ट कम्युनिटी इफ़ एनी कैंडिडेट है, ठीक है, अपना फिर कम्युनिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस कैसे डालोगे, सबसे पहले अपना विलेज नेम डालोगे, ठीक है। सबसे पहले अपना विलेज नेम डाला, फिर कॉमा लगा के फिर एक स्थान खाली टैप करके खाली देके फिर विलेज, फिर थाना डाल दिया, फिर उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस डाल दिया, ऐसे करके अपना अपना डाल देना, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में पिन कोड तक भी डाल देना, ठीक है। जैसे अपना विलेज का नाम, थाना, उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस, फिर पिन कोड, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट UP, ऐसे इतना लंबा पूरा एक लाइन में डाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर हालांकि डिस्ट्रिक्ट वगैरह अभी चूज़ करना है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब देखो, उसके बाद फिर आपको ये बनाए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप किस स्टेट से वो सेलेक्ट कर लेना है, फिर अपना पिन कोड डाल देना है, ठीक है।
उसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस इज डिफर फ्रॉम करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यदि आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस से अलग है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टिक करोगे तो आपका फिर से खुलेगा, वहाँ पे फिर अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस का डिटेल दोगे। लेकिन यदि जब दोनों सेम है तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर देखो अपना कास्ट यहाँ पे देखो आपको सेलेक्ट करना है कि भाई जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है। उसके बाद फिर कास्ट नेम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो अपना कास्ट वगैरह डाल दिया। अब उसके बाद फिर देखो अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हो, आपको उसका सोल्यूशन तुरंत मिलेगा, इससे न घबराइए, ठीक है। उसके बाद फिर देखो कास्ट नेम, उसके बाद फिर क्या है अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10th का देना है, 10th का देना है, 10th का इसमें दे देना है। उसके बाद फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी देना है, फिर पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स कितने आए, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अपना 12th का देना है, सब कुछ इसमें 12th का ऐसे ऐसे भर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो था हमारा जनरल, ठीक है, जनरल क्वालिफिकेशन इसमें हो गया। उसके बाद फिर देखो टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसमें देना है, ठीक है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन, फिर यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, मार्क्स ग्रेड ऑप्टेन, परसेंटेज देना है, ठीक है। आपके पास जितने भी टेक्निकल डिटेल्स है तो उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल डिग्री है, ठीक है, जैसे ITI वगैरह है तो आप इसमें दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अदर वाला भी आप यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेड और कोर्स, उसके बाद फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, मार्क्स या ग्रेड, ठीक आप यहाँ पर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है आर यू एग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे ऑप्शन ए दे दिया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टिक करोगे। उसके बाद फिर क्या है उसके बाद रिक्रूटमेंट ये सब सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ये सब सही है, सिलेक्टेड है। उसके बाद फिर क्या है डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट फोटो और मार्कशीट डॉक्यूमेंट इज शुड बी बिटवीन 30 to 50 kg एंड ID डॉक्यूमेंट 50 से, ठीक है, 50 to 18 KB, ठीक है। उसके बाद फिर फाइल टाइप JPG। देखो आपको क्या करना है कि आपको देखो आपका फाइल टाइप जो होगा वो JPG होगा, मतलब मोबाइल से फोटोज खींच लेंगे, वही PDF आपको नहीं बनाना है, वो डाल देना है। उसके बाद देखो फोटो एंड मार्कशीट डॉक्यूमेंट ई शुड बी 30 to 50 KB, ठीक है, ठीक है। फोटो और मार्कशीट आपका 30 to 50 KB में होना चाहिए और डॉक्यूमेंट ID 50 to 18 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी कैसे होगा अभी देखेंगे। जैसे देखो आपको फोटोग्राफ है, ठीक है, आपने फोटोग्राफ लिया, अब आपका फोटोग्राफ जो है उसका साइज़ जो है बड़ा आ रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, देखो अपना फोटोग्राफ जो अपने मोबाइल से कैप्चर किया उसके लिए फिर आपको गूगल पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर IM रिसाइजर, देखो IM रिसाइजर पे सर्च करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो पहला जो वेबसाइट आएगा इसको आपको खोल लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप जाके अपना फ़ोटो जो भी आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद ठीक है, जैसे हम डेमो के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो डेमो के लिए चलो मान लो हमने एक फ़ोटो ले लिया जो कि ये है। अब क्या करना है, देखो आपका हाइट विड्थ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लेना, JPG आपको रहना ही है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइल साइज़ अपना इसमें दे देना, ठीक है। आपको जितने भी KB का चाहिए, जिसमें 50 KB तक चाहिए था, यहाँ पर 50 डाल दिए। उसके बाद फिर यूनिट क्या है KB में होना चाहिए, ठीक है। यूनिट KB में यहाँ से फिर क्या करोगे, उसके बाद फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो आप ऐसे ही डालोगे, अपना फोटोग्राफ इसमें डाल देना है, 10th का मार्कशीट इसमें डाल देना है, ID डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड का फ़ोटो इसमें डाल देना है, ठीक है। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट में फिर अपना डॉक्यूमेंट ऐसे कर देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप आधार कार्ड पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर आधार कार्ड को यहाँ से ब्राउज करके अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आने पर देखो ये जो चारों ये दो हैं, अगर आपका इनमें से किसी के भी साथ रिलेशन है, ठीक है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद तो क्या करोगे, इनमें टिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे डालोगे जो भी आप जिस भी स्थान से फॉर्म भर रहे हो, जैसे मान लो आप जैसे रायबरेली भर रहे हो तो आपने इसमें रायबरेली डाल देना है, ठीक है। डेट यहाँ पर आएगा जिस दिन भर रहे हो। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर आपका ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा कोड को इसमें फिल कर देना है। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओगे आगे, आपके बाद फिर ऐसा पेज खुलेगा। इसमें फिर आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपका स्टेटस दिखा रहा है भाई, आपका जो फॉर्म है वो सबमिटेड हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, अभी सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, देखो अभी आपको पेमेंट बाकी है, तो क्या आपका क्लिक हियर टू ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर आपका ये खुल गया। उसके बाद फिर देखो अब आपको क्या करना है, अभी देखो इसमें पेमेंट कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी मतलब कि आप जौन सा ट्रेड भरे हो, ठीक है, इसमें से क्या करोगे, उस ट्रेड को चुनोगे, ठीक है। उसमें कैटेगरी चुनना था, ट्रेड नहीं। तो कैटेगरी के बाद फिर देखो कैटेगरी A या B में जिसमें भी आपने जो फॉर्म भरा है तो उसमें ये भरोगे। फिर कैंडिडेट का नेम, फिर नीचे आओगे, फिर फादर्स नेम डालोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। उसके बाद अपना ट्रेड डालोगे। देखो यहाँ पे आप कैटेगरी B में आपने कौन सा ट्रेड चुना है, आप यहाँ पर उस ट्रेड को सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर ट्रेड के बाद फिर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर अपना स्टेट डालोगे। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फ़ी, देखो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन फ़ी आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करोगे, यहाँ से आप पेमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर
उसके बाद फिर देखो नीचे आने पर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर अपना नेम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी वगैरह डालोगे। उसके बाद फिर इंटर ये जो एक कैप्चा है इसमें डालोगे। इसके बाद फिर इमेज कैप्चा पे क्लिक करा। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वो क्लिक करते ही आपका जो पेमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, वो जो पेमेंट की जो रिसिप्ट है उस पेमेंट की रिसिप्ट को अब क्या करना है, उस पेमेंट को रिसिप्ट को फ़ोटो कॉपी उसकी स्क्रीनशॉट या ले लेना है या तो उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फिर देखो आपको ऑनलाइन चालान हो गया, उसको फिर आपको क्या करना है, देखो ऑनलाइन पेमेंट नंबर, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट या बैंक चालान नंबर, इसमें देखो ऑनलाइन पेमेंट नंबर आप इसमें डालोगे, पेमेंट नंबर डालोगे, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट बैंक किस बैंक से हुआ था, डेट डालोगे, ठीक है, किस डेट को हुआ था इसमें डेट डालोगे। डेट कैसे डालोगे, वही 11/12/2022 ऐसे करके जो भी अपने डालोगे, ठीक है। उसके बाद फिर बैंक का नाम डालोगे। उसके बाद फिर अपलोड मतलब जो अपना वो डाउनलोड किया था रिसिप्ट, उसी रिसिप्ट को क्या करना है, इसमें डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर सेव चालान पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद फिर आपका वो काम, आपका फॉर्म लगभग सबमिट हो चुका है। उसके बाद फिर क्या करना है, आप यहाँ पे आप फिर इसी पेज पे आओगे, यहाँ पर रिप्रिंट फॉर्म पे क्लिक कर देना। रिप्रिंट इस पर क्लिक करने के बाद देखो फिर यहाँ पे क्या आएगा भाई, आपका इंटर योर ID नंबर और ईमेल ID, ठीक है। ID डालना है या ईमेल ID डालना है। उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये कैप्चा को इसमें डालकर भी गेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो जो आपका जो रिसिप्ट है वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट आउट उस फॉर्म का आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है, समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, इसमें आपका वीडियो में आपका पूरा निवारण किया जाएगा, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिलती रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फिर चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।